10वीं कक्षा के तीसरी भाषा हिंदी रखने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, आज हम हमारे हिंदी विषय के एक प्रसंग अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है जननी जन्मभूमि। जननी का मतलब है माता, जिसके गर्भ से हम पैदा हुए हैं, जो हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, वो है हमारा जननी। जन्मभूमि किसे कहेंगे? जिस देश या राज्य के धरती पे हम पैदा हुए हैं और जिसके अन्न पानी से हमारा शरीर पोषित हुआ है, वो है हमारा जन्मभूमि। हमारा जन्मभूमि है उत्कल उड़ीसा, तो वही है हमारी जननी जन्मभूमि। आज हम उसी उत्कल जननी हमारा जन्मभूमि के बारे में अध्ययन करेंगे। यह निबंध हमारी जन्मभूमि उड़ीसा, उत्कल, कलिंग, कौशल आदि जिसके पूर्व नाम थे, उसके बारे में काफ़ी जानकारी देता है। कलिंग के लोग बड़े वीर और साहसी होते थे। कलिंग की सेना ने सम्राट अशोक की सेना के साथ मुकाबला किया, बहुत लोग मारे गए। मध्यकाल में उड़ीसा के गजपति राजाओं ने गंगा से गोदावरी तक अपना राज्य फैलाया था। आज वो गौरव अतीत में डूब गया है। उत्कल भूमि मंदिर मूर्तियाँ बनाने की कला में मशहूर थी। यहाँ की चित्रकला तथा अन्य शिल्पकला देश विदेश में प्रख्यात थी। उड़ीसा का वर्तमान फिर से उत्साहजनक हुआ है। स्वतंत्रता के बाद यहाँ अनेक छोटे बड़े उद्योग तथा कारखाने स्थापित हुए। कई बंदरगाहों की स्थापना हुई है। यह प्रांत आज प्रगति के पथ पर चल रहा है। बच्चों, अब अपना जो प्रसंग है जननी जन्मभूमि, उसको देखिए। यह दुनिया बड़ी अजीब है, क्या क्या नहीं है इसमें। बड़े बड़े पहाड़ है, घने जंगल है, कल कल करती नदियाँ बहती है, झरने झरते हैं, सागर गरजते हैं, किस्म किस्म पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नर नारी हैं। भला है तो बुरा भी है। तुलसीदास कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार। यहाँ जड़ चेतन चर अचर सब है। यह विचित्र विविधता के भंडार है। अच्छे लोग अच्छाई को चुनते हैं, जैसे हंस दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। बच्चों, इसमें जो नए शब्द हैं, पहले हम इसके अर्थ समझेंगे। अजीब, इसका अर्थ है अनोखा। कलकल, नदी आदि के प्रवाह की मृदु ध्वनि को कलकल कहते हैं। झरना, उसका समानार्थी होगा निर्झर। किस्म किस्म के यानी तरह तरह के। जड़, निर्जीव। चेतन, जीवित या जीव को कहते हैं, तो जड़ का विपरीत भी चेतन होगा। गुण, गुण। दोषमय, दोष बलि, दोष वाली, इसको कहते हैं दोषमय। चर, गतिमान। अचर, जो स्थिर होता है उसे अचर कहते हैं, जो गति करता है उसे चर कहते हैं। विश्व, विश्व संसार। कर्ता, भगवान या ईश्वर को कहते हैं। सुहावना, सुखकर यानी सुखद। जानलेवा, कष्टदायक। अकाल, दुर्भिक्ष, सूखा। अमीरी, दौलतमंदी। सरकते हैं, इसका मतलब है खिसकते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। सुख के कुछ दिन बाद फिर दुख। झेलता है, बर्दाश्त करता है। तलाश, खोज या अनुसंधान। चंद, थोड़े से। कब्जा जमाना, नियंत्रण में करना। थमा है, इसका मतलब है रुका है। अदम्य का मतलब है प्रचंड। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। चौकसी, दुरुस्ती या सतर्कता। लेखा जोखा, इसका अर्थ है वर्णन। तादाद का मतलब है संख्या। शौर्य, वीरता। स्थावर,
स्थिर रहने वाला को स्थावर कहते हैं। जंगम, चलने फिरने वाला, उसको जंगम कहते हैं। स्थावर उसका विपरीत भी जंगम होगा। अब इसमें जो विपरीत शब्द है उसको जानेंगे। जड़ चेतन, चर अचर, सफलता विफलता, उत्थान पतन, सुहावना डरावना, गर्मी सर्दी, अमीरी गरीबी, आलस्य उसका विपरीत है चौकसी, खुशी गम, आशा निराशा, स्थावर जंगम। तो बच्चों, आप इस शब्दों का विपरीत शब्द और इसका अर्थ अपने कॉपी में जरूर लिख के उसे याद रखेंगे। अब इस विषय के हम भाव समझेंगे। यह दुनिया बड़ी अजीब है, क्या क्या नहीं है इसमें। तो ये विचित्र दुनिया है, इसमें क्या क्या है। बड़े बड़े पहाड़ हैं, घने जंगल हैं, कलकल करते नदियाँ बहती है, झरने झरते हैं, सागर गरजते हैं, किस्म किस्म के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नर नारी हैं। भला है तो बुरा भी है। तुलसीदास कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ईश्वर ने संसार में निर्जीव, सजीव, गुणवान और दोषयुक्त सब तरह की विविधता भरी है। कई अच्छाई है को हंस की तरह चुनकर बुराई को छोड़ देते हैं। अच्छे लोग अच्छाई को चुनते हैं, जैसे हंस दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। तो ये जो संसार है, इसमें अच्छा बुरा दोनों तरह चीज होता है। तो जड़ भी है, चेतन भी है, चर है, अचर भी है, सब कुछ है। ये संसार विविधता का भंडार है। और जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छाई को चुनते हैं, जैसे हंस को दूध और पानी दोनों मिलाकर दे तो वो दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। तो उसी तरह से बुराई को छोड़ना है और अच्छाई को अपनाना है। संसार हर पर बदलता ही रहता है। ऋतुएं बदलती है, मौसम कभी सुहावना है तो कभी डरावना। तो ये संसार हर समय बदलता रहता है। ऋतुएं भी हर समय बदलता है। मौसम कभी सुहावना होता है तो कभी डरावना होता है। तो सुहावना का मतलब है सुखद, डरावना जो भयंकर होता है। तो इसी तरह से मौसम भी अपना बदलने का जो काम वो भी करता है। कभी जानलेवा गर्मी तो कभी कड़ाके की सर्दी। तो गर्मी भी बहुत जोरदार होती है और कड़क सर्दी भी होती है। जहाँ हरी भरी फसल नाचती है तो वहाँ अकाल भी पड़ता है। कभी अच्छी फसल दिखता है, प्रचुर होता है अनाज, तो कभी एकदम अकाल सूखा पड़ता है। तो आदमी कभी सुख चैन में जीता है तो कभी दुखी होता है। तो कभी सुख चैन उसके जिंदगी में होता है तो कभी दुखी भी होता है। तो ये दुख और सुख ये भी एक के बाद एक मनुष्य के जीवन में आते हैं। कहीं अमीरी है तो कहीं गरीबी, कहीं से दौलतमंद लोग हैं तो कहीं गरीब को, कई लोग गरीबी में भी जीते हैं। तो अमीरी और गरीबी ये दोनों भी संसार में है। अच्छे दिन जल्दी उड़ जाते हैं और बुरे दिन हौले हौले सरकते हैं। हौले हौले का मतलब है धीरे धीरे। तो अच्छे दिन कितने जल्दी उड़ जाते हैं तो ये मालूम नहीं पड़ता, परंतु बुरे दिन जैसे वो खूब धीरे धीरे चलता है, जल्दी जल्दी नहीं जाता, ऐसा लगता है। तो बुरे दिन हौले हौले सरकते हैं। लोग कहते हैं यह जिंदगी भी क्या है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात के मतलब क्या है? सुख के कुछ दिन के बाद फिर दुख। तो 4 दिन के सुख के बाद फिर दुख का समय आता है। तो यही इस जिंदगी का जो
जिंदगी का अर्थ भी यही है। तो सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, यही संसार में हरदम चलता रहता है। यह मनुष्य भी अजीब प्राणी है। तो अजीब का मतलब क्या है? अनोखा। ये मनुष्य भी अजीब अनोखा प्राणी है। क्या करता है वो अंधेरी रात से डरता नहीं, लड़ता है। अंधेरी रात से वो डरता नहीं, लड़ता है। वो हर दुख को झेलता है, हर दर्द को सहता है। दुख को भी वो झेलता रहता है और दर्द को भी सहता रहता है। 4 दिन की चांदनी की तलाश में उस चंद दिनों के सुख के लिए प्रकृति से भी लड़ता है। तो मनुष्य हमेशा सुख के प्रति आकर्षित होता है, क्योंकि सुख ही मनुष्य का चाहत होता है। कोई दुख को नहीं चाहता है। उसी चाहत के लिए, अच्छी दिन के यानी सुख के चाहत के लिए वो क्या करता है ना, प्रकृति से भी लड़ता है। उस पर कब्जा जमाना चाहता है। सुख को कब्जा करना वो चाहता है, प्रकृति पर भी कब्जा करना चाहता है, क्योंकि आशा से ही आकाश थमा है। तो ये भी एक कथा है। क्या? आशा से ही मनुष्य जीवन धारण करता है। अगर आशा ना हो तो मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता। आशा से ही आकाश थमा है। ये संसार जो है वो आशा से ही रुका है। मनुष्य को वह अदम्य जिज्ञासा नए नए इतिहास रचती है। तो मनुष्य की जो अदम्य जिज्ञासा है, जानने की इच्छा, जिज्ञासा का मतलब है जानने की इच्छा, ये नए नए इतिहास भी रचती है। यह उसके उत्थान और पतन की कहानी है। तो उत्थान, कभी वो उठता है, कभी उसका उन्नति होता है, तो कभी उसका अवनति भी होता है। उत्थान, उसका विपरीत है पतन। तो मनुष्य कभी ऊपर उठता है तो कभी उसका पतन भी होता है, वो उसका अवनति भी होता है। तो यही संसार का नियम है और इसी उथल पुथल से भी वो आगे बढ़ता है। इसलिए हर आदमी का, हर समाज का, हर देश या प्रदेश का अलग अलग इतिहास होता है। उसमें उसकी आशा, आकांक्षा, खुशी गम का, सफलता विफलता का, आलस्य और चौकसी का लेखा जोखा रहता है। तो इतिहास में क्या रहता है? तो हर प्रदेश का, हर समाज का, हर मानव सभ्यता का एक एक इतिहास होता है। उसमें क्या होता है? मनुष्य की आशा आकांक्षा, खुशी गम, खुशी का विपरीत है गम, खुशी आनंद, गम दुख, खुशी गम, सफलता विफलता, आलस्य और चौकसी, चौकसी का मतलब है सतर्कता। तो आलस्य भी है, आलस्य भी होता है, चौकसी का भी होता है। ये इसका लेखा जोखा होता है। लेखा जोखा का मतलब है वर्णन। तो इस इतिहास में यही सब होता है। आइए अपनी जन्मभूमि ओडिशा के इतिहास का 1-2 पन्ने पढ़ें। पन्ने का मतलब है पृष्ठ। तो इस जो जननी जन्मभूमि, ये हमारी उड़ीसा जन्मभूमि, उड़ीसा के इतिहास के बारे में लिखा है। ओड्र देश या उड़ीसा के कई नाम मिलते हैं। तो पहले हमारा उड़ीसा में, उड़ीसा का पूर्व नाम था ओड्र देश, और उसके बाद क्या क्या हुआ? कलिंग, उत्कल, कंगोद और कुशल। इसको याद रखिए। उड़ीसा का पुरातन जो नाम था कलिंग, उत्कल, कंगोद और कुशल, ओड्र देश भी कहते थे। तो ये उड़ीसा इसका आधुनिक नाम है। एक एक नाम शायद किसी अंचल या काल में ज्यादा प्रिय हुए हैं। तो ये सब जो नाम, तो कालांतर में ये सब नाम किसी किसी समय में प्रिय होता होगा उस अंचल के लोगों के लिए। तो ये कलिंग, उत्कल, कंगोद, कौशल, ओड्र देश, ये उसका पुराना नाम।
इस इतिहास का पहला पन्ना है ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी का। तो हमारा जो इतिहास है कलिंग का, इसका पहला पृष्ठ क्या है ना, 3री शताब्दी का। ईस्वी पूर्व का मतलब है ईसाई जन्म के पूर्व। ईसाई का मतलब है ख्रीष्ट पूर्व, जिसे बोलते हैं हम ख्रीष्ट पूर्व। तो ख्रीष्ट पूर्व यानी ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी। लिखा है कलिंगा साहसिका। तो कलिंग के लोग साहसी थे। कलिंगा साहसिका इसका मतलब है कलिंग के लोग अदम्य साहसी थे, क्योंकि कलिंग के सैनिकों ने विशाल मगध सेना के दांत खट्टे कर दिया। दांत खट्टे कर दिए का मतलब क्या है, पराजित किया। किसे, कलिंग के जो सैनिक थे। विशाल मगध सेना, जब अशोक ने कलिंग के पर आक्रमण किया तो कलिंग के जो अधिवासी थे, कलिंग के जो सैन्य थे, वो मगध सेना के दांत खट्टे कर दिए। अशोक का डटकर मुकाबला किया, बड़ी दृढ़ता के साथ अशोक का जो विशाल सेना था उसका मुकाबला किया। जाने दी, जमीन नहीं दी। लाखों के तादाद में लोग, जो अशोक के जो विशाल सेना था उसका मुकाबला किया। जाने दी, अपने जान गंवा दी, शहीद हो गए, परंतु अपने जमीन नहीं दी। अपने जीते जी अपने जमीन पर उस पर अधिकार करने नहीं दिया। लाख की तादाद में मारे, लाख बंदी बने। तो अशोक ने लाखों को मार भी दिया और लाखों को बंदी भी बना दिया। दया नाम की नदी में रक्त की धारा बह चली। तो जहाँ पर इस कलिंग युद्ध हुआ था वहाँ दया नाम की एक नदी बह रही थी। कहते हैं इतने सारे लोग कलिंग के वहाँ निधन हुए थे, जिनके रक्त में उस नदी का पानी भी रक्तिम हो गया था। रक्त की धारा जिसे बह चली। ना राजा का नाम पता है ना सेनापति का। तो अशोक ने जो शिलालेख में जो कलिंग आक्रमण की जो कथा लिखी है, तो उन्होंने वहाँ उस समय कलिंग का कौन राजा था, कौन सेनापति था, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। तो लेकिन प्रचंड अशोक ही घबरा गया। तो अशोक बड़ा ही चंड स्वभाव का था, यानी बड़ा ही निष्ठुर हृदय था। तो इसलिए उसको चंडाशोक बोलते थे। परंतु वो अशोक भी इस तरह की कलिंग सेना की इस तरह से जो अपने देश की, अपने वतन की जो प्रेम देखकर अपने वतन पर बलि चढ़ गए, ये सब देखकर, ये जो मार काट सब देखकर उसका जो निष्ठुर हृदय था वो भी एकदम बदल गया। वो धर्माशोक बन गया। वो चंडाशोक, प्रचंड अशोक, जिसको चंडाशोक बोलते थे, जिसमें दया भाव नहीं था, सहानुभूति नहीं था, वो भी इस तरह की मारकाट देखकर वो भी डर गया। उसका जो दिल वो एकदम बदल गया। वो धर्माशोक के रूप में परिवर्तित हो गया। उसको धर्म अशोक यानी धर्म आचरण करने वाला अशोक वो बन गया। युद्ध छोड़ दिया, तलवार फेंक दी। तो वहां से उन्होंने शपथ किया, कभी फिर से तलवार लेकर लड़ाई नहीं करेंगे, मारकाट नहीं करेंगे। शांति की तरफ उन्होंने कदम रखा। मानव प्रेम और अहिंसा का नीति अपनाई। उन्होंने क्या किया ना, मानव के प्रति प्रेम भाव और अहिंसा की नीति अपनाया। धौली के अशोकीय शिलालेख उसका बयान करते हैं। तो उन्होंने जो अहिंसा नीति और मानव प्रेम का नीति अपनाए, तो उसी के बारे में जो अशोकीय शिलालेख है धौली में, उसमें उसका बयान है। पहाड़ी पर
जापानियों के हाथों बना नया बौद्ध स्तूप उस गौरवशाली घटना की उद्घोषणा करता है। तो पहाड़ी पर जो जापानियों के द्वारा बना हुआ जो बौद्ध स्तूप है, तो उस घटना की उद्घोषणा आज भी करता है। तो धौली शिलालेख में वीरत्व की यह कहानी आगे बढ़ती है। कलिंग सम्राट खारवेल मगध पर आक्रमण कर देते हैं। तो यहाँ वीरत्व की यह घटना यहीं पर सीमित नहीं हुआ। जब अशोक के बाद कई साल बाद, कई शताब्दी बाद फिर भी वीरत्व की जो कहानी कलिंग की वो आगे बढ़ चलती है। तो कलिंग के जो सम्राट थे खारवेल, तो मगध पर आक्रमण कर देते हैं। तो ऐसा भी समय आया सम्राट खारवेल जो बहुत बड़ा प्रतापी महाप्रतापी राजा थे उड़ीसा के, तो वह उस समय मगध पर आक्रमण कर दिया और उसे पराजित करके कलिंग जीन को वापस ले आए। तो कलिंग के जो जीन मूर्ति था, तो उस समय मगध के जो राजा थे वो ले गए थे उसको। वो मगध को पराजित करके कलिंग के जो जीन मूर्ति था उसे मगध से वापस कलिंग ले आए। खंडगिरी उदयगिरी के शिलालेख और गुफाएं खारवेल का यशोगान करती है। तो खंडगिरी उदयगिरी जो भुवनेश्वर में है, आज भी आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। वह जो शिलालेख है, शिला में लिखा है खारवेल का जो यशोगान वहाँ हुआ है। जो खारवेल गंगा से गोदावरी तक उड़ीसा का जो कलेबर वहाँ तक उन्होंने बढ़ाया था। तो महाप्रतापी राजा के समय कलिंग का जो सीमा आज सिकुड़ा हुआ दिखता है, वो उस समय गंगा से गोदावरी तक था, यही उसमें भी लिखा है। कलिंग के शौर्य की यह अमर कथा है। तो कलिंगवासी कितने प्रतापी थे, कितने पारंगत थे, इससे पता चलता है। बच्चों, आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे और अगले क्लास में हम बाकी का अध्ययन करेंगे। आप जितना आज पढ़ाई हुआ उसमें से हम कुछ प्रश्न भी लिख के भेजेंगे, उत्तर भी आप उसको अपने कॉपी में लिखना और अभ्यास करना। घर पर रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद। जननी का मतलब है माता, जिसके गर्भ से हम पैदा हुए हैं, जो हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, वो है हमारा जननी। जन्मभूमि किसे कहेंगे? जिस देश या राज्य के धरती पे हम पैदा हुए हैं और जिसके अन्न पानी से हमारा शरीर पोषित हुआ है, वो है हमारा जन्मभूमि। हमारा जन्मभूमि है उत्कल उड़ीसा, तो वही है हमारी जननी जन्मभूमि। आज हम उसी उत्कल जननी हमारा जन्मभूमि के बारे में अध्ययन करेंगे। यह निबंध हमारी जन्मभूमि उड़ीसा, उत्कल, कलिंग, कौशल आदि जिसके पूर्व नाम थे, उसके बारे में काफ़ी जानकारी देता है। कलिंग के लोग बड़े वीर और साहसी होते थे। कलिंग की सेना ने सम्राट अशोक की सेना के साथ मुकाबला किया, बहुत लोग मारे गए। मध्यकाल में उड़ीसा के गजपति राजाओं ने गंगा से गोदावरी तक अपना राज्य फैलाया था। आज वो गौरव अतीत में डूब गया है। उत्कल भूमि मंदिर मूर्तियाँ बनाने की कला में मशहूर थी। यहाँ की चित्रकला तथा अन्य शिल्पकला देश विदेश में प्रख्यात थी। उड़ीसा का वर्तमान फिर से उत्साहजनक हुआ है। स्वतंत्रता के बाद यहाँ अनेक छोटे बड़े उद्योग तथा कारखाने स्थापित हुए। कई बंदरगाहों की स्थापना हुई है। यह प्रांत आज प्रगति के पथ पर चल रहा है। बच्चों, अब अपना जो प्रसंग है जननी जन्मभूमि, उसको देखिए। यह दुनिया बड़ी अजीब है, क्या क्या नहीं है इसमें। बड़े बड़े पहाड़ है,
घने जंगल है, कल कल करती नदियाँ बहती है, झरने झरते हैं, सागर गरजते हैं, किस्म किस्म पेड़ पौधे पशु पक्षी नर नारी हैं, भला है तो बुरा भी है। तुलसीदास कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार। यहाँ जड़ चेतन चर अचर सब है। यह विचित्र विविधता के भंडार है। अच्छे लोग अच्छाई को चुनते हैं, जैसे हंस दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। बच्चों, इसमें जो नए शब्द हैं, पहले हम इसके अर्थ समझेंगे। अजीब, इसका अर्थ है अनोखा। कलकल, नदी आदि के प्रवाह की मृदु ध्वनि को कलकल कहते हैं। झरना, उसका समानार्थी होगा निर्झर। किस्म किस्म के यानी तरह तरह के। जड़, निर्जीव। चेतन, जीवित या जीव को कहते हैं, तो जड़ का विपरीत भी चेतन होगा। गुण, गुण। दोषमय, दोष वाली, इसको कहते हैं दोषमय। चर, गतिमान। अचर, जो स्थिर होता है उसे अचर कहते हैं, जो गति करता है उसे चर कहते हैं। विश्व, विश्व संसार। कर्ता, भगवान या ईश्वर को कहते हैं। सुहावना, सुखकर यानी सुखद। जानलेवा, कष्टदायक। अकाल, दुर्भिक्ष, सूखा। अमीरी, दौलतमंदी। सरकते हैं, इसका मतलब है खिसकते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। सुख के कुछ दिन बाद फिर दुख। झेलता है, बर्दाश्त करता है। तलाश, खोज या अनुसंधान। चंद, थोड़े से। कब्जा जमाना, नियंत्रण में करना। थमा है, इसका मतलब है रुका है। अदम्य का मतलब है प्रचंड। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। चौकसी, दुरुस्ती या सतर्कता। लेखा जोखा, इसका अर्थ है वर्णन। तादाद का मतलब है संख्या। शौर्य, वीरता। स्थावर, स्थिर रहने वाला को स्थावर कहते हैं। जंगम, चलने फिरने वाला, उसको जंगम कहते हैं। स्थावर, उसका विपरीत भी जंगम होगा। अब इसमें जो विपरीत शब्द है उसको जानेंगे। जड़ चेतन, चर अचर। सफलता विफलता, उत्थान पतन। सुहावना डरावना, गर्मी सर्दी। अमीरी गरीबी। आलस्य, उसका विपरीत है चौकसी। खुशी गम। आशा निराशा। स्थावर जंगम। तो बच्चों, आप इस शब्दों का विपरीत शब्द और इसका अर्थ अपने कॉपी में जरूर लिख के उसे याद रखेंगे। अब इस विषय के हम भाव समझेंगे। यह दुनिया बड़ी अजीब है, क्या क्या नहीं है इसमें। तो ये विचित्र दुनिया है, इसमें क्या क्या है। बड़े बड़े पहाड़ हैं, घने जंगल हैं, कलकल करते नदियाँ बहती है, झरने झरते हैं, सागर गरजते हैं, किस्म किस्म के पेड़ पौधे पशु पक्षी नर नारी हैं। भला है तो बुरा भी है। तुलसीदास कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ईश्वर ने संसार में निर्जीव, सजीव, गुणवान और दोषयुक्त सब तरह की विविधता भरी है। कई अच्छाई है को हंस की तरह चुनकर बुराई को छोड़ देते हैं। अच्छे लोग अच्छाई को चुनते हैं, जैसे हंस दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। तो ये जो संसार है, इसमें अच्छा बुरा दोनों तरह चीज होता है। तो जड़ भी है, चेतन भी है, चर है, अचर भी है, सब कुछ है। ये संसार विविधता का भंडार है। और जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छाई को चुनते हैं, जैसे हंस को दूध और पानी दोनों मिलाकर दे तो वो
दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। तो उसी तरह से बुराई को छोड़ना है और अच्छाई को अपनाना है। संसार हर पर बदलता ही रहता है। ऋतुएं बदलती है, मौसम कभी सुहावना है तो कभी डरावना। तो ये संसार हर समय बदलता रहता है। ऋतुएं भी हर समय बदलता है। मौसम कभी सुहावना होता है तो कभी डरावना होता है। तो सुहावना का मतलब है सुखद, डरावना जो भयंकर होता है। तो इसी तरह से मौसम भी अपना बदलने का जो काम वो भी करता है। कभी जानलेवा गर्मी तो कभी कड़ाके की सर्दी। तो गर्मी भी बहुत ज़ोरदार होती है और कड़क सर्दी भी होती है। जहाँ हरी भरी फसल नाचती है तो वहाँ अकाल भी पड़ता है। कभी अच्छी फसल दिखता है, प्रचुर होता है अनाज, तो कभी एकदम अकाल सूखा पड़ता है। तो आदमी कभी सुख चैन में जीता है तो कभी दुखी होता है। तो कभी सुख चैन उसके जिंदगी में होता है तो कभी दुखी भी होता है। तो ये दुख और सुख ये भी एक के बाद एक मनुष्य के जीवन में आते हैं। कहीं अमीरी है तो कहीं गरीबी, कहीं से दौलतमंद लोग हैं तो कहीं गरीब को, कई लोग गरीबी में भी जीते हैं। तो अमीरी और गरीबी ये दोनों भी संसार में है। अच्छे दिन जल्दी उड़ जाते हैं और बुरे दिन हौले हौले सरकते हैं। हौले हौले का मतलब है धीरे धीरे। तो अच्छे दिन कितने जल्दी उड़ जाते हैं तो ये मालूम नहीं पड़ता, परंतु बुरे दिन जैसे वो खूब धीरे धीरे चलता है, जल्दी जल्दी नहीं जाता, ऐसा लगता है। तो बुरे दिन हौले हौले सरकते हैं। लोग कहते हैं यह जिंदगी भी क्या है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात के मतलब क्या है? सुख के कुछ दिन के बाद फिर दुख। तो 4 दिन के सुख के बाद फिर दुख का समय आता है। तो यही इस जिंदगी का जिंदगी का अर्थ भी यही है। तो सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, यही संसार में हरदम चलता रहता है। यह मनुष्य भी अजीब प्राणी है। तो अजीब का मतलब क्या है? अनोखा। ये मनुष्य भी अजीब अनोखा प्राणी है। क्या करता है वो अंधेरी रात से डरता नहीं, लड़ता है। अंधेरी रात से वो डरता नहीं, लड़ता है। वो हर दुख को झेलता है, हर दर्द को सहता है। दुख को भी वो झेलता रहता है और दर्द को भी सहता रहता है। 4 दिन की चांदनी की तलाश में उस चंद दिनों के सुख के लिए प्रकृति से भी लड़ता है। तो मनुष्य हमेशा सुख के प्रति आकर्षित होता है, क्योंकि सुख ही मनुष्य का चाहत होता है। कोई दुख को नहीं चाहता है। उसी चाहत के लिए, अच्छी दिन के यानी सुख के चाहत के लिए वो क्या करता है ना, प्रकृति से भी लड़ता है। उस पर कब्जा जमाना चाहता है। सुख को कब्जा करना वो चाहता है, प्रकृति पर भी कब्जा करना चाहता है, क्योंकि आशा से ही आकाश थमा है। तो ये भी एक कथा है। क्या? आशा से ही मनुष्य जीवन धारण करता है। अगर आशा ना हो तो मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता। आशा से ही आकाश थमा है। ये संसार जो है वो आशा से ही रुका है। मनुष्य को वह अदम्य जिज्ञासा, नए नए इतिहास रचती है। तो मनुष्य की जो अदम्य जिज्ञासा है, जानने की इच्छा, जिज्ञासा का मतलब है जानने की इच्छा, ये नए नए इतिहास भी रचती है। यह उसके उत्थान और पतन की कहानी है। तो उत्थान, कभी वो उठता है, कभी उसका उन्नति होता है तो कभी उसका अवनति भी होता है। उत्थान
उसका विपरीत है पतन। तो मनुष्य कभी ऊपर उठता है तो कभी उसका पतन भी होता है, वो उसका अवनति भी होता है। तो यही संसार का नियम है और इसी उथल पुथल से भी वो आगे बढ़ता है। इसलिए हर आदमी का, हर समाज का, हर देश या प्रदेश का अलग अलग इतिहास होता है। उसमें उसकी आशा, आकांक्षा, खुशी गम का, सफलता विफलता का, आलस्य और चौकसी का लेखा जोखा रहता है। तो इतिहास में क्या रहता है? तो हर प्रदेश का, हर समाज का, हर मानव सभ्यता का एक एक इतिहास होता है। उसमें क्या होता है? मनुष्य की आशा आकांक्षा, खुशी गम, खुशी का विपरीत है गम, खुशी आनंद, गम दुख, खुशी गम, सफलता विफलता, आलस्य और चौकसी, चौकसी का मतलब है सतर्कता। तो आलस्य भी है, आलस्य भी होता है, चौकसी का भी होता है। ये इसका लेखा जोखा होता है। लेखा जोखा का मतलब है वर्णन। तो इस इतिहास में यही सब होता है। आइए अपनी जन्मभूमि ओडिशा के इतिहास का एक दो पन्ने पढ़ें। पन्ने का मतलब है पृष्ठ। तो इस जो जननी जन्मभूमि, ये हमारी उड़ीसा जन्मभूमि उड़ीसा के इतिहास के बारे में लिखा है। ओड्र देश या उड़ीसा के कई नाम मिलते हैं। तो पहले हमारा उड़ीसा में, उड़ीसा का पूर्व नाम था ओड्र देश, और उसके बाद क्या क्या हुआ? कलिंग, उत्कल, कंगोद और कौशल। इसको याद रखिए। उड़ीसा का पुरातन जो नाम था कलिंग, उत्कल, कंगोद और कौशल, ओड्र देश भी कहते थे। तो ये उड़ीसा इसका आधुनिक नाम है। एक एक नाम शायद किसी अंचल या काल में ज्यादा प्रिय हुए हैं। तो ये सब जो नाम, तो कालांतर में ये सब नाम किसी किसी समय में प्रिय होता होगा उस अंचल के लोगों के लिए। तो ये कलिंग, उत्कल, कंगोद, कौशल, ओड्र देश, ये उसका पुराना नाम। इस इतिहास का पहला पन्ना है ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी का। तो हमारा जो इतिहास है कलिंग का, इसका पहला पृष्ठ क्या है ना? 3री शताब्दी का। ईस्वी पूर्व का मतलब है ईसाई जन्म के पूर्व। ईसाई का मतलब है ख्रीष्ट पूर्व, जिसे बोलते हैं हम ख्रीष्ट पूर्व। तो ख्रीष्ट पूर्व यानी ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी। लिखा है कलिंगा साहसिका। तो कलिंग के लोग साहसी थे। कलिंगा साहसिका, इसका मतलब है कलिंग के लोग अदम्य साहसी थे, क्योंकि कलिंग के सैनिकों ने विशाल मगध सेना के दांत खट्टे कर दिया। दांत खट्टे कर दिए का मतलब क्या है? पराजित किया। किसे? कलिंग के जो सैनिक थे। विशाल मगध सेना, जब अशोक ने कलिंग के पर आक्रमण किया तो कलिंग के जो अधिवासी थे, कलिंग के जो सैन्य थे, वो मगध सेना के दंत खट्टे कर दिए। अशोक का डटकर मुकाबला किया। बड़ी दृढ़ता के साथ अशोक का जो विशाल सेना था उसका मुकाबला किया। जाने दी, जमीन नहीं दी। लाखों के तादाद में लोग, जो अशोक के जो विशाल सेना था उसका मुकाबला किया। जाने दी, अपने जान गंवा दी, शहीद हो गए, परंतु अपने जमीन नहीं दी। अपने जीते जी अपने जमीन पर उस पर अधिकार करने नहीं दिया। लाख की तादाद में मारे, लाख बंदी बने। तो अशोक ने लाखों को मार भी दिया और लाखों को बंदी भी बना दिया। दया नाम की नदी में रक्त की धारा बह चली। तो जहाँ पर इस कलिंग युद्ध हुआ था वहाँ दया नाम की एक नदी बह रही थी। कहते हैं इतने सारे लोग कलिंग के वहाँ निधन हुए थे, जिनके रक्त में उस नदी का पानी भी रक्तिम हो गया था।
रक्त की धारा जिसे बह चली। ना राजा का नाम पता है ना सेनापति का। तो अशोक ने जो शिलालेख में जो कलिंग आक्रमण की जो कथा लिखी है, तो उन्होंने वहाँ उस समय कलिंग का कौन राजा था, कौन सेनापति था, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। तो लेकिन प्रचंड अशोक भी घबरा गया। तो अशोक बड़ा ही चंड स्वभाव का था, यानी बड़ा ही निष्ठुर हृदय था, तो इसलिए उसको चंडाशोक बोलते थे। परंतु वो अशोक भी इस तरह की कलिंग सेना की इस तरह से जो अपने देश की, अपने वतन की जो प्रेम देखकर अपने वतन पर बलि चढ़ गए, ये सब देखकर, ये जो मार काट सब देखकर उसका जो निष्ठुर हृदय था वो भी एकदम बदल गया। वो धर्माशोक बन गया। वो चंडाशोक, प्रचंड अशोक, जिसको चंडाशोक बोलते थे, जिसमें दया भाव नहीं था, सहानुभूति नहीं था, वो भी इस तरह की मारकाट देखकर वो भी डर गया। उसका जो दिल वो एकदम बदल गया। वो धर्माशोक के रूप में परिवर्तित हो गया। उसको धर्म अशोक, यानी धर्म आचरण करने वाला अशोक वो बन गया। युद्ध छोड़ दिया, तलवार फेंक दी। तो वहां से उन्होंने शपथ किया, कभी फिर से तलवार लेकर लड़ाई नहीं करेंगे, मारकाट नहीं करेंगे। शांति की तरफ उन्होंने कदम रखा। मानव प्रेम और अहिंसा का नीति अपनाई। उन्होंने क्या किया ना, मानव के प्रति प्रेम भाव और अहिंसा की नीति अपनाया। धौली के अशोकीय शिलालेख उसका बयान करते हैं। तो उन्होंने जो अहिंसा नीति और मानव प्रेम का नीति अपनाए, तो उसी के बारे में जो अशोकीय शिलालेख है धौली में, उसमें उसका बयान है। पहाड़ी पर जापानियों के हाथों बना नया बौद्ध स्तूप उस गौरवशाली घटना की उद्घोषणा करता है। तो पहाड़ी पर जो जापानियों के द्वारा बना हुआ जो बौद्ध स्तूप है, तो उस घटना की उद्घोषणा आज भी करता है। तो धौली शिलालेख में वीरत्व की यह कहानी आगे बढ़ती है। कलिंग सम्राट खारवेल मगध पर आक्रमण कर देते हैं। तो यहाँ वीरत्व की यह घटना यहीं पर सीमित नहीं हुआ। जब अशोक के बाद कई साल बाद, कई शताब्दी बाद फिर भी वीरत्व की जो कहानी कलिंग की वो आगे बढ़ चलती है। तो कलिंग के जो सम्राट थे खारवेल, तो मगध पर आक्रमण कर देते हैं। तो ऐसा भी समय आया, सम्राट खारवेल जो बहुत बड़ा प्रतापी, महाप्रतापी राजा थे उड़ीसा के, तो वह उस समय मगध पर आक्रमण कर दिया और उसे पराजित करके कलिंग जीन को वापस ले आए। तो कलिंग के जो जीन मूर्ति था, तो उस समय मगध के जो राजा थे वो ले गए थे उसको। वो मगध को पराजित करके कलिंग के जो जीन मूर्ति था उसे मगध से वापस कलिंग ले आए। खंडगिरी, उदयगिरी के शिलालेख और गुफाएं खारवेल का यशोगान करती है। तो खंडगिरी, उदयगिरी जो भुवनेश्वर में है, आज भी आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। वह जो शिलालेख है, शिला में लिखा है खारवेल का जो यशोगान वहाँ हुआ है। जो खारवेल गंगा से गोदावरी तक उड़ीसा का जो कलेबर, वहाँ तक उन्होंने बढ़ाया था। तो महाप्रतापी राजा के समय कलिंग का जो सीमा आज सिकुड़ा हुआ दिखता है, वो उस समय गंगा से गोदावरी तक था, यही उसमें भी लिखा है। कलिंग के शौर्य की यह अमर कथा है। तो कलिंगवासी कितने प्रतापी थे, कितने
पारंगत थे, इससे पता चलता है। बच्चों, आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे और अगले क्लास में हम बाकी का अध्ययन करेंगे। आप जितना आज पढ़ाई हुआ उसमें से हम कुछ प्रश्न भी लिख के भेजेंगे, उत्तर भी। आप उसको अपने कॉपी में लिखना और अभ्यास करना। घर पर रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद।